20 मई 2024 को रात के करीब 1 बजे के आसपास एक 12th क्लास की नाबालिग लड़की अपने ही पिता की एक धारदार ब्लेड से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर देती है। फिर नींद में सोए अपने भाई पर भी हथौड़े से हमला कर देती है। हालांकि हथौड़ा कंधे पर लगने की वजह से उसके भाई की जान बच जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार क्यों करनी पड़ी एक लड़की को अपने ही पिता की इतनी बेरहमी से हत्या। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो खम्मा घनी दोस्तों, मैं हूँ विकास राजपूत। दोस्तों हमारी इस स्टोरी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के करमुल्लारपुर गांव से, जहां पर 50 वर्षीय अजय पाल राजपूत अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी मोनी देवी और 18 वर्षीय बेटा सिद्धार्थ राजपूत और उसकी 17 वर्षीय बेटी और 15 वर्षीय बेटा अमन था। दोस्तों ये एक खुशहाल परिवार था क्योंकि अजय पाल राजपूत ग्राम विकास अधिकारी के पद पर मुंशी लाल ब्लॉक में तैनात थे। दोस्तों जब सब कुछ सही चल ही रहा था तभी इस नाबालिग लड़की की मुलाकात स्कूल से लौटते समय हिमांशु यादव से होती है, जो कि उसी गांव में रहता था, जिसके पिता का नाम प्रमोद यादव था। और दोस्तों इनकी यही मुलाकात पहले तो दोस्ती में बदलती है, फिर धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं और ये एक दूसरे के लिए मरने मारने को भी तैयार हो जाती हैं। और दोस्तों देखते ही देखते इनका प्यार परवान चढ़ने लगा और इसी वजह से ये लड़की भी कभी अपने दोस्त के मिलने के बहाने तो कभी दुकान पर जाने के बहाने से अपने घर से बाहर जाने लगी और घर से बाहर जाकर अपने आशिक से मिलने लगी। और बहुत दिनों तक दोस्तों ऐसा ही चला। लेकिन जब सब कुछ सही चल ही रहा था कि तभी उसके पिता अजय राजपूत को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो अपनी लड़की को काफी ज्यादा समझाता है और उसे डांटता भी है, जिसके कुछ दिनों बाद तक तो उसने हिमांशु से मिलना बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों इन दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था, इसीलिए वो फिर से कुछ दिनों के बाद अपने बॉयफ्रेंड को रात में मिलने लगी। वो कभी अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पर बुलाती तो कभी घर से बाहर उससे मिलने जाया करती। लेकिन दोस्तों एक दिन फिर से उसके ही पिता के द्वारा उन्हें फिर से साथ में देख लिया जाता है, जिसके बाद वो हिमांशु की भी पिटाई करता है और अपनी लड़की को भी खूब पीटता है और उसका घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों वो लड़की नाबालिग थी, इसीलिए उसके कदम प्यार में इस कदर तक बहक चुके थे कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को खत्म करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड और वो एक हो जाएं। इसीलिए दोस्तों अपने बॉयफ्रेंड के बहकाने पर वो एक प्लान बनाती है अपने पिता को रास्ते से हटाने का, जिसको अंजाम देने के लिए वो अपने सभी घर वालों के खाने में पीसकर नींद की गोलियां मिला देती है, जिससे कि घर वालों को काफी तेज नींद आने लगती है और वो बेहोशी की हालत में चले जाती हैं। फिर रात के करीब 1 बजे वो लड़की अपने घर पर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और वो बॉयफ्रेंड उस लड़की को एक धारदार ब्लेड लाकर देता है, जिससे वो अपने पिता की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर देती है। फिर वो एक भारी हथौड़े को उठाकर दूसरे कमरे में सोए अपने भाई पर भी हमला करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और उसे कंधे पर चोट लगती है, जिससे कि सिद्धार्थ की आंखें खुल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और दोनों भाई बहनों के बीच हाथापाई होती है। और दोस्तों सिद्धार्थ के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी तुरंत वहां पहुंचते हैं और सिद्धार्थ की माँ और उसका छोटा भाई भी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ जाते हैं और उन्होंने उठकर जो ये खूनी मंजर देखा, इसे देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई और पड़ोसियों के द्वारा तुरंत पुलिस को कॉल किया गया और अजय पाल और सिद्धार्थ को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां अजय पाल राजपूत को मृतक घोषित कर दिया गया और सिद्धार्थ फिलहाल ठीक है। और पुलिस के द्वारा अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और हिमांशु यादव और वो नाबालिग लड़की फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि अभी तक दोनों को सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और दोनों ही फिलहाल जेल के अंदर हैं। खैर आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।